मुरली मनोहर चौरसिया जी। स्वाद, जीभ का स्वाद और नाक की गंध और कान की सुनने की शक्ति तीनों गायब हो गई थी। अरे रामा। और ये तो भाई कमाल ही कर दिया, पूरा ताना बाना ही हिल गया था। कैसे गायब हुआ था बाबा? गुरुजी ऑटोमेटिक मेरे मुंह से स्वाद, नाक से सुगंध दुर्गंध जी कुछ नहीं आती थी, और स्वाद कान भी से? नहीं आती, कान से भी सुनाई कम देता था। ये अब इनका कनेक्शन तो एक ही है, प्राण शक्ति दुर्बल होगी, ये गड़बड़ हो गया। गुरुजी मैं 2 साल से जमीन में नहीं बैठ पा रहा था, बस कुर्सी में बैठना, खटिया में बैठना। अच्छा, 2 साल से वो भी नीचे बैठना भी मुश्किल हो रहा है जी। और ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर ने, बोले कि नस फंस गई। ओहो। ऑपरेशन कराने के बाद मैं बहुत परेशान हो गया। अब क्या हाल है? अब गुरुजी 8 दिन में मैं इतना है कि हल्का सा सहारा लगता है, ज़मीन से उठ जाता हूँ, नाक से सुगंध दुर्गंध भी आने लगी, मुंह में भी स्वाद आ गया। 8 दिन में जी अंदर। और कान से तो सुनाई दे रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ, सुन रहे जी जी, कान से सुनाई दे रहा है। चलो खुश रहो भाई। अब भाई मुरली मनोहर लाल की तो मुरली बच गई। आजा। हाँ। इसकी उम्र ज्यादा नहीं है, मेरे से छोटा है उम्र में, बूढ़ा दिख रहा है। योग के कारण से अब वापस जवान हो जाएगा। अब योग करना बाबा। हाँ, आपको हम बाबा तो कह रहे हैं आपकी हालत देख के, ऐसे तो आप हमारे बच्चे ही हो। ठीक रहोगे बाबा, आनंद करो। रजनी राय, 4 साल से ब्रेस्ट में गांठ थी, पूरे शरीर में सूजन आती थी, आंखें तक नहीं खुलती थी, 6 दिन में ठीक हो गई। ओहो, आ जाओ, दौड़ के आ रजनी। लो। हाँ। ओम गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में सत नमन। गुरुदेव, मुझे गठान थी एक, हाँ, उसमें मुझे बहुत आराम लगा। मैं पूरे सूजी फूली आई थी घर से, पूरी सूजी आई थी। अभी भी चौरे पर तो थोड़ी थोड़ी दिख रही है। थोड़ी दिख रही, पर आँख नहीं खुल रही थी उस समय। आँख भी तक नहीं खुल रही थी, इतनी सूज गई थी। पैरों में भी मेरी सूजन थी। अब तो आँख तो खुल रही है, हाथ अब पैर थोड़ी सब- सूजन बाकी है, पूरी निकल जाती है। यहाँ उपवास कराते हैं जम करके। जी, मेरे चलते भी नहीं बन रहा था, अब मैं इधर तक चल के आ रही हूँ। अरे अब तो दौड़ के आ गई। चलो खुश रहो भाई। हाँ, आँख तक नहीं खुल रही थी, वो ठीक हो गई। बसंती कुमारी, 1.5 साल से रोमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण से इतनी हालत खराब हो गई थी, पूरा शरीर ढह गया। हाँ? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम मेरी बहना। मेरे को हाथ भी नहीं मुड़ता था ऐसे, और अंगुली भी ऐसे नहीं होता था। और अभी भी इसने दस्ताने पहन रखे कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, नहीं, डर लग रहा ठीक हो गया गुरुजी। यहाँ गुरुजी हम बिहार से आए हैं, इनको इतना दिक्कत था कि 1.5 साल से रोटी नहीं बना पाती थी। मैंने जैसी आटा गूंथता था तो ऐसे नहीं घूमता था, ये अंगुली पूरा 10 पूरा मोड़ लिया था। यहाँ आए हैं बस दूसरा ये क्या कहते हैं, बात मोक्षण गुरुजी, बात मोक्षण कहते हैं। दूसरा दिन तो पता नहीं था, तीसरा दिन कराएं छू मंत्र दरब, जैसी कराएं गायब हो गया छू मंत्र। उस दिन से आज 7-8 दिन हो गए गुरुजी, दर्द ही नहीं आई है। एक्वा प्रेशर भी इसको बहुत फायदा किया। एक्वा प्रेशर भी कर उस दिया। पूरे बदन में जोड़े जोड़ जो दर्द था वो गायब हो गया, एक भी दर्द नहीं है। चलो दोनों राजी हैं, पति पत्नी। गायब हो गया, शरीर में थोड़ा बहुत है, लेकिन हाथ का बहुत गायब हो गया। यहाँ मेरा भी दर्द। अब खाने पीने पे कंट्रोल रखना बाबू। हाँ गुरुजी। चलो, एक बार भी अभी 2-3 महीना दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टाई पट्टाई नहीं, ठीक है? नहीं तो बात खड़ाई में पड़ जाए। ये देखो सर, अब यहाँ हमने क्या कर रखा है, ये एक आओ बेटा, हैं? जबरदस्त परहेज कराते। हाँ, इसमें मैं कोई वो नहीं करता, कसर मसर, कोई इसमें दया रहम नहीं, उसमें पूरा 100% यही करना है, यही खाना है, ऐसे ही रहना है, फिर 100% परिणाम आता है। हाँ, 1-2 दिन तो खराब लगता है, भाई कहाँ फंस गए, हम तो आए थे यहाँ कि यहाँ तो थोड़ा मजा करेंगे, यहाँ तो देख कुछ मामला ही समझ में रहा। 1-2 दिन में पूरा सौदा समझ में आता है। हाँ, क्या चल रहा है? हाँ बेटा, तो नहीं ओम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी, मुझे हार्ट में इंजेक्शन फिजेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हार्ट बीट बढ़ गया था। हाँ, 180-90 हार्ट बीट बढ़ गया था, ऐसा बोलो। मैं 1 महीना में सिर्फ अनुलोम विलोम करके ठीक कर ली। ला, ये हार्ट बीट भी 60 से 70 हो गया। ला,
जो 150 ये फिर ज्यादा हार्ट बीट हो ना तो कभी भी आदमी मर जाए। ऑपरेशन करवाने गई थी, गॉल ब्लैडर में स्टोन था, तो डॉक्टर लोग बोले जाओ हार्ट का चेकअप करवाओ, तो वहाँ डॉक्टर झूठ बोल दिए कि हार्ट अटैक आ गया था। चलो आओ, ऐसे ही बोल देते हैं, उनको पैसा लूटना है ना कुछ को। हाँ, तो डराते बहुत है। बस आशीर्वाद वो भी ठीक हो जाएगा, ओवरी का सिस्ट भी। जाओ खुश रहो बेटा, हो जाता है ये ओवरी की सिस्ट, ब्रेस्ट की सिस्ट, पूरे शरीर में गांठें अपने आप घुल जाती है। प्रणाम स्वामी जी। तुमने क्या मैं 3 साल से योग से जुड़ी हूँ। मैंने अपना 22 किलो वजन कम किया। 22 किलो? 22 पहले कितने किलो की थी? 85। ओए राम, घुटने में दर्द रहता था हमेशा, नी के पे। अब वो इतना ओवरलोड हो गया तो वो बेचारे घुटने बनाए थे 60 किलो सहने के लिए, वो 85 किलो लाद दिया इन पर। घुटने भी बेचारे चरण परण करे कि ये मेरे साथ हो क्या गया। पीसीओडी था, फेस पे दाढ़ी मूछें आ गई थी। दाढ़ी मूछ? हाँ, काफी हद तक आ गई थी। दाढ़ी मूछ आ गई थी? पीसीओडी से दाढ़ी मूछ आ जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, बहुत कम है यहाँ। अरे अब तो निकल गए बेटा। हाँ। लो दाढ़ी मूछ इसके ठीक हो गए। ये बड़ा काम हो गया भाई। मेरा पूरा परिवार योग से जुड़ा है। मेरे हस्बैंड आर्मी, ये पीसी आर्मी में हस्बैंड, अब तो वहाँ पर रहते हुए भी वे योग करते हैं। जोरदार अभिनंदन है भाई। अब देखो ऐसे कुछ परिवार तो पूरे जुड़ गए। ये पीसीओडी योग से ठीक होती है। आयुर्वेद की औषधि सिस्टोग्रिटादी देते हैं साथ में। चलो खुश रहो, दूसरी मैया को दे। ओम स्वामी जी, कोटि कोटि नमन आपके चरणों में। मेरा 2008 से स्लीप डिस्क था। ये स्लिप डिस्क कहते ठीक ही नहीं होता। अरे क्यों नहीं होता? और सर मुझे स्वामी जी मुझे पीजीआई में एडमिट कर दिया और दूसरे दिन सुबह मेरा ऑपरेशन रख दिया। ऑपरेशन रखा तो मेरी मतलब पहले मुझे दवाई दे रहे थे दर्द की, उससे मेरी गैस की भी प्रॉब्लम हो गई। तो फिर ऑपरेशन नहीं हुआ, उन्होंने बोला पहले गैस वाला ट्रीटमेंट करो, तो गैस्ट्रोलॉजी में डाल दिया। तो स्वामी मैंने सारी दवाई छोड़ दी, मुझे गैस बनती है, मैं कोई भी दवाई नहीं ले रही 2011 से। सिर्फ आपका काढ़ा और योग से ही जी रही हूँ, ना तो ऑपरेशन करवाया ना कुछ। अब तो ठीक है कमर? अब तो ठीक है। कभी कभी मतलब अभी मैं अपनी बहन को लेके आई हूँ, बहन मेरी बहुत परेशान है स्वामी जी। मैं चाहती हूँ मेरी बहन यहाँ से दौड़ के जाए। वो भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए। उसको अनुलोम विलोम ज्यादा कराना। शरीर में कितना ही कष्ट हो, योग पूरा कर लो, अनुलोम विलोम तो करो। बैठे बैठे बात ना सुनो, देखो भला गलत बात है, बात तो सुनो कान से। अनुलोम विलोम करो नाक से, सोचो दिमाग से। सब चीजों को इन्वॉल्व रखो। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे 2005 से यहाँ कोई रग दबी थी। रग दबी थी? हाँ, उससे गलत उठने बैठने से, रात को सोने से कभी कभी ना पूरा स्ट्रक्चर में गड़बड़ आ जाती। 2 माह तक बेड रेस्ट ही था। बेड रेस्ट थे? ओए राम, अब क्या हाल है? उसके बाद में 2006 में आपके यहाँ कनखल में आया था मैं योग सीखने। उसके बाद से आस्था देख के मैं आज तक योग कर रहा हूँ। उससे मेरा सब ठीक है, ताना बाना काम चल रहा है। लो सब ताम झाम ठीक चल रहा है। ऐसे ये तो अच्छा, खुश रहो। पुराने चेले भी आ रहे भाई। चलो, तो 20 साल से फॉलो कर रहे हैं। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम बाबा जी। 20 साल पहले मेरे को एलर्जी की बहुत प्रॉब्लम थी और मेरा गला बहुत दर्द होता था। ये ग्लैंड्स मेरे जो ना बहुत दर्द करते थे, 10 दिन तक मैं दवाई खाता था। और योग से वो बिल्कुल ठीक हो गया। 20 साल से मैंने इसके लिए कोई दवाई नहीं लिया। ये लोग ना वर्षों तक परेशान रहते हैं, वात पित्त कफ त्रिदोष और कोई ना कोई एलर्जी आदि से, टॉन्सिल आदि से। ठीक हो गया आनंद। बाबा 2 लाइन मैं आपकी शान में बोलना चाहता हूँ। मेरे बाबा के दरबार में आए नर और नार। मेरे बाबा के दरबार में आए नर और नार। सीख रहे हैं योग और करते हैं दीदार। और ये दीदार इतनी आसानी से नहीं होता, इसका कारण भी मैं बताता हूँ। दर्शन मिलते आपके जब पुण्य कर्म फलते हैं। दर्शन मिलते आपके जब पुण्य कर्म फलते हैं।
लंगड़े लूले भी यहाँ आकर, लंगड़े लूले भी यहाँ आकर दौड़ दौड़ के चलते हैं। आ जाओ आप, आ जाओ। थैंक यू। अब ये तो कवि हो गया। क्या करते हो भाई साहब? सर मैं आर्मी से रिटायर हूँ। आर्मी से रिटायर हैं? आप तो रिटायर लग ही नहीं रहे हो। आप सबको यो कराना जो मैं कराता हूँ ना सुबह सुबह, मैं कभी रिटायर होऊंगा ही नहीं। मैं अंतिम श्वास तक भारत माता की, मानवता की जैसे सेवा करूंगा, ऐसे सब लोग रिटायर लोग भी सेवा किया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं महाराष्ट्र से हूँ। और महाराष्ट्र से आई? सर्दी नहीं लग रही तेरे को? लोग कहते हैं महाराष्ट्र मराठियों को, गुजरातियों को बड़ी सर्दी लगती है, उधर कम होती है ना सर्दी। मेरी पीठ की 3 हड्डियां दबी हुई है और डॉक्टर ने मुझे 10 लाख रुपए ऑपरेशन का खर्चा बताया था। और बोला था कि आप कहीं पे भी ठीक नहीं हो पाओगे। और मुझे चलना भी नहीं आता था, मतलब वहाँ तक चलने के लिए मुझे बेल्ट लगाना पड़ता था। अब क्या हाल है? अभी जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे पहले तो यहाँ पे 50% जो पॉजिटिव एनर्जी मिली है उसी से मैं ठीक हो गई आधी तो। और अभी मुझे कम से कम 80% आराम है। लो 80% आराम है। नहीं तो कमर का ये जो है ना मणकों का प्रॉब्लम, इसमें तो ऑपरेशन करके फिर पैरालिसिस तक और हो जाता है। जिंदगी भर के लिए आदमी अपंग हो जाता है। स्प्रिंग डाल के ऑपरेशन करना है बोले तो। और अभी तो मैं पूरे योगग्राम में पैदल चल सकती हूँ। पूरे योगग्राम में घूमती है। चलो खुश रहो। क्या नाम है? धन्यवाद। क्या नाम भैया? ममता अनिल काड़े। अनिल काड़े, ये भी साथ ही हैं, हस्बैंड है। ये भी बड़ा प्रसन्न है। पत्नी टेढ़ी मेढ़ी होने से बच गई, लुटने पिटने से। तेरा भी पीठ में दर्द था, वो भी ठीक हो गया। दोनों ही अच्छे हो गए। आज पंकज जी आपको भी आशीर्वाद। आप केश कांति लगाया करो, हाँ? तेरी खेती उजड़ने से बच जाएगी। हाँ ये जो है ना, इधर आ पंकज, इसमें जो तेल है ना ये खाने के भी काम आता है। और केश कांति के अलावा ये लगाया भी करो। इसको खाया भी, खाना भी और लगाना भी। खाने से अंदर का दिमाग ठीक रहेगा और लगाने से ऊपर वाले खोपड़े पर खेती बढ़िया रहेगी। ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है, वो भी ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट। चल, ये अंदर तक चला जाता है खोपड़ी में, अंदर तक। बाकी जो तुम लगाते हो ना पैराफिन आदि, बड़े खतरनाक है। ये हमारी योगिनिया बेटी एडवांस योग करती है। सब बेटियों के लिए जोरदार ताली बजा दो। चलो खुश रहो। हाँ स्वामी जी, मुझे 2001 में टेल बोन की समस्या थी। पहली टेल बोन की समस्या थी, तो नीचे बैठ नहीं सकती थी। करो सब। तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तब मैं आंध्रा में थी, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। तब मैं हैदराबाद आके वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रही थी। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुमको मैं 3 इंजेक्शन स्पाइन पे देता हूँ। तो उन्होंने मुझे उसके बाद भी तुमको ठीक नहीं हुआ तो टेल बोन निकाल दूंगा। हाँ मैंने बोला टेल बोन निकालना, बहुत डर गई थी। चलो ठीक है। 3 बार तो इंजेक्शन लिया था। एक बार का इंजेक्शन 3 महीने तक चला और एक बार का इंजेक्शन 6 महीने तक चला। फिर दूसरी भी ली थी, तीसरी बार भी ली थी। तो उस बार भी मुझे ना स्वामी जी 3 महीने में रिलैक्स। फिर बाद में मैंने सोचा टेल बोन तो नहीं निकालना है मुझे, क्या करूँ सोचते लगी। उसी समय आप हैदराबाद के सभी में योगा कैंप किया था। तो मेरे हस्बैंड के एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि उनको हैदराबाद भेजो, मैं प्राणायाम सिखा के और आसन सिखा के भेज दूँ। मैं आंध्रा से हैदराबाद आके आपका सारा सीख के, योगा सीख के मैं फिर आंध्रा चली गई। वहाँ से आपको मैं टीवी में देखती थी रोज़ सुबह 5 बजे। उसी से मैं टीवी के आगे बैठ के मेरा टेल बोन, मैं रिंग पे बैठती थी स्वामी जी। एक पाइप ऐसा रहता था, उसके ऊपर ही बैठना, उसके ऊपर ही उठना, नीचे बैठ नहीं सकती थी मैं। तो मुझे ना स्वामी जी रोज 5 बजे आपके साथ करती थी। रिंग के ऊपर इसलिए बैठती थी, वो टेल बोन में पेन करता है नीचे से ना, तो रिंग के ऊपर बैठना पड़ता था इसको। कितना खतरनाक था। बहुत बहुत दिक्कत होती थी मुझे। 6 महीने के अंदर मैंने वो रिंग निकाल दिया। रिंग निकल गया और वो टेल बोन खत्म, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इतना भयंकर दर्द था।
और क्या क्या ठीक? मैंने फिर मैं एकदम ठीक हो गई। फिर मैं हैदराबाद, मैं ट्रांसफ़र हैदराबाद हो गई थी। फिर मैं योगा सिखाती थी सबको। अब सबको योग सिखाती? सब 4 बजे उठ के सबको योगा सिखाती थी। फिर कुछ मेरी सास की बीमार हो गई थी, बेड रीड हो गई थी। उनकी सेवा में मेरी ये कमर ये हो गया था, बेड रीड हो गए थे, रोज़ उठाने पड़ता था उसे, उनको, मेरी सास को। तो उसमें मेरा राइट साइड में जो नर्व्स दब गया और L4 L5 में थोड़ा सा इतनी भयानक बैक पेन थी स्वामी जी, मैं बोल नहीं सकती। उस दौरान मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी, ना उठ सकती ना चल सकती, एक पैर भी ऐसा हिल नहीं सकती थी। 3 महीने तक मैंने बेड रेस्ट किया। बेड रेस्ट में थी 3 महीना? 3 महीने। डॉक्टर ने कहा तुमको ऑपरेशन करना पड़ेगा। 1 लीटर बॉटल भी मुझे उठाने के लिए मना किया था स्वामी जी। तो मैं 3 महीने बहुत ये हो गई थी। फिर बाद में मैं सोच के बच्चे तंग हो रहे, पति तंग हो रहे, ये क्या है, पड़ी रहती है ऐसी पड़ी रहती है घर में ना। फिर ऐसे कोई पड़ा रहे ना तो उसको बहुत ताने भी मिलते हैं फिर। हाँ स्वामी जी, बहुत दुख होता था मुझे। मैं उस समय फिर से अपने मन को झुड़ा ली, चलो एक बार फिर से शुरू करती हूँ। एक दिन ना स्वामी जी, मैं धीरे सो करके पूरे भुजंगासन से लेके हर एक कमर के सारे आसन धीरे धीरे किया था। उसी दिन स्वामी जी, एक दिन में मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि कुछ तो रिलैक्स हुआ। मैं दूसरे दिन भी वही किया था। दूसरे दिन भी मुझे इतना रिलैक्स हुआ, विदिन 1 वीक मैं दौड़ने लगी। विदिन 1 वीक फिर दौड़ने लगी? 3 महीने ऐसे पड़ी हुई थी चारपाई पर? 3 महीने स्वामी जी मैंने नर्क देखा था। नर्क। अब ये तो तेलुगु वाली भाषा, तेलुगु वाली है ये हिंदी भी अच्छी सीख गई है। तुम जॉब क्या करती थी? जॉब नहीं करती स्वामी जी, मैं घर वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है, लेकिन योग सिखाती है? हाँ स्वामी जी, अभी भी सिखाती हूँ मैं। सबको योग सिखाती है? मैं उसी समय से ठान ली, किसी को भी नहीं स्वामी जी, ये वाली पेन किसी को ना हो स्वामी जी। इतना भयंकर नर्क रहता है स्वामी जी उसमें। नर्क रहता है सच में स्वामी जी। अब ये सर्वेश्वरी के लिए जोरदार ताली बजा दो, सबको योग सिखाती है। स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे 1 साल पहले जब मैं भारत अपने माता पिता के पास मिलने आया, उसके बाद जब वापस गया, उसके बाद सिटिंग का ज़्यादा जॉब था और उसके अंदर जो है डायग्नोसिस जो हुआ वो एंकलाइजिंग का बताया। पूरी रीढ़ की हड्डी अकड़ गई थी और पैरों के अंदर भी जो झंझनाहट है वो जा रही थी और स्टिफनेस जो है वो काफ़ी बढ़ गई थी। बहुत बुरी हालत हो जाती है एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस में, कोबड़ा हो जाता आदमी जी। और मन जो है पूरा हताश हो गया और फिजियोथेरेपिस्ट और जो डायग्नोज करते हैं बोलते हैं कि इसका आगे जो है और बुरा हाल हो सकता है। पहले पेन किलर, बाद में स्टीरॉयड, उसके बाद बायोलॉजिकल, उसके बाद आदमी कुबड़ा होके मरता है। ये इसका सीक्वेंस है। तो मन और तन जो जब हताश हो जाते हैं तो उसके बाद जो है कोई आशा नहीं रही। तो वह आशा जो है आपके योग द्वारा और आपके टीवी में जो आपका एंकलाइजिंग के बारे में जो आपने बताया था, उससे पूर्ण रूप से आश जगी। और 2003 में आप हिसार आए थे, तब मैं हिसार रहता था। अच्छा। तो वहीं से आप में विश्वास था, लेकिन अपने कर्म अनुसार जहाँ जहाँ जाना पड़ता है वहाँ जाते हैं और वह पूर्ति करते हुए दोबारा से इस काल चक्र के हिसाब से आपके चरणों में दोबारा नमन। और अब जो है पूर्ण रूप से यह निश्चय कर लिया है कि एंकलाइजिंग के लिए पूरे विश्व के अंदर हम यह फैला सकते हैं कि हम स्वस्थ हो सकते हैं। और ऑटोइम्यून डिजीज जो है, ये ऑटोइम्यून डिजीज है, बहुत खराब बीमारी है ये ऑटोइम्यून डिजीज। दोबारा रिजुविनेट हो सकते हैं और ये बाबा जी का विश्वास है। रिजुविनेट हो जाते हैं तुम्हारी बोन्स, जो बोल रहा है अभी भाई विवेक। तो कोई भी जो है वो निराश ना हो और सब के सब बाबा जी के कहे अनुसार जो भी औषधि और जो भी हमें योग, आसन, प्राणायाम और यज्ञ को ज़रूर जो है अपने घर में करें। और इससे जो फ़ायदे आपको होने वाले हैं
उसका बखान करना यहाँ पर नामुमकिन है। धन्यवाद। ओम स्वामी जी, मैं केपी सिंह KPC सबसे पहले आपके चरणों में सत्सर नमन। स्वामी जी, मेरा 2007 में एक्सीडेंट हो गया था ना, तो उसमें मेरा स्पाइनल कॉर्ड हेयरलाइन फ्रैक्चर था, लिगामेंट पोस्टीरियर क्रूसिट रप्चर हो गया था, 3 रिब्स टूट गई थी, तो करीब 5-6 महीने मुझे बेड पर रहना पड़ा था। तो उसके बाद ये सारे इतने रोग हो गए कि एक तो आईसाइट वीक हुई, उसके बाद फाइब्रोमाइल्जिया हुआ, उसके बाद मेरे को स्वामी जी एसाइटिस एक बड़ी समस्या पैदा हो गई पड़े, और सिस्टाइटिस और प्रोस्टेटाइटिस और गैस्ट्राइटिस, मतलब क्या आपको बताऊं, नई बीमारियों के नाम बता रहा है। इतनी बीमारियां। और मैं आपको आज एक चीज़, मतलब एलोपैथी का बड़ा झूठ जो है उसका पुलंदा खोलने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ, उन्होंने कहा कि आप खड़े नहीं हो सकते, आप चल नहीं सकते। और स्वामी जी, मैं योग का सच बताने जा रहा हूँ कि योग के सच में ये सिद्ध हो गया कि आपने मुझसे कहा था आप ठीक हो जाओगे। आपका ये आशीर्वाद मेरे काम आया और मैंने पूरे पुरुषार्थ के साथ ये किया, और मैं सूर्य नमस्कार प्रतिदिन बढ़ाता गया, और आज मैं 1000 सूर्य नमस्कार मारने की शक्ति यहाँ पे आपके मतलब रखता हूँ। आज भी मैंने 1000 मारे हैं। 1000 सूर्य नमस्कार, 500 सूर्य नमस्कार मैं रूटीन लाइफ में मारता हूँ डेली, और 500 रोज करता और 1000 सूर्य नमस्कार करने लग गया केपी सिंह। और पहले हालात ये थी, कमर टूटी पड़ी थी इसकी। जी हाँ, जो ये कहते थे कि खड़े नहीं हो सकते, मैंने उनको खड़ा कर दिया, उन्हीं को खड़ा कर दिया और उन्हीं को योग सिखाया। उनसे मैंने कहा कि देखो, आप ये कहते थे आप खड़ा नहीं हो सकते फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल में, कि ये कहते हैं कि 100% झूठ है, 1% नहीं 100% झूठ है। इनके पास किसी भी चीज़ का इलाज नहीं है सिवाय चीड़ फाड़ के, और कुछ नहीं है। ये टोटल झूठ पर टिकी हुई है पैथी। ये इस पैथी में आप किसी भी बीमारी को, ये कहते हैं कोई भी डॉक्टर कि, क्योंकि स्वामी जी मैं भी खुद वैद्य हूँ, योगाचार्य हूँ, नेचुरोपैथी का चिकित्सक हूँ, क्योंकि मैं रोज़ मरीज देखता हूँ। मेरे पास सैकड़ों मरीज ऐसे आते हैं, ये आकर के मुझसे बोलते हैं कि हम तो थक के आए हैं। तो मैंने क्यों गए थे आपसे, किसने कहा था वहाँ जाने के लिए हैं? क्योंकि मैं इसका एग्जाम्पल हूँ। और स्वामी जी, मैंने 50,000 का LED इसीलिए लगाया कि मैंने जो किया है मैं सबको दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने जीवन में कभी पिक्चर नहीं देखी। मेरा स्वभाव आप जैसा ही है। मैं 5 साल का योग करने लगा था, है? तो मेरे 50 में जिंदगी ठहर गई थी। 50 साल स्वामी जी 50 साल हो गए मुझे पूरा। लेकिन ये बीच में जो दुर्घटना हुई, इसने मुझे एक बार निराशा दी। लेकिन आप अब सारी आंख नाक को सारी इस जो टाइटिस पाइटिस नाइटिस सब खत्म स्वामी जी। कोई भी रोग नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का रोग नहीं है, सब। अब मेरी जांचें हैं, सब जांच हो 100%। अब बताओ। और मैं 5000 सूर्य नमस्कार मारने का जो है आगे कोशिश करूंगा। संकल्प रखता। हाँ, अरे 1000 पे बहुत है। आपका आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि हमारे आचार्य चंद्रमोहन जी 5000 मारते हैं, भले ही कोई बात। अब मेरा वो एक ब्रह्मचारी का सुन लिया, चंद्रमोहन का, आचार्य का। दंड बैठक डेली 500, वो मेरी नॉर्मल 500 दंड बैठक लगता है। ये बताओ। तो ये कहते हैं ना कि ये रोग नहीं होता, नतस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगा अग्निमय। जी बिल्कुल झूठ है, इनकी बात एकदम झूठ है, और सब रोग मिटते हैं। आप आदमी को चाहे तो बायोलॉजिकली ये सारे प्रवचन याद कर लिए इसने जी। नतस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। कोई रोग, मृत्यु और बुढ़ापा भी उससे भागता है जो योग करता है। तो भगा दिया इसने। योग करेगा अहमिन द्रोण पराजय के हैं, तो आप तो रोज हमें प्रेरणा देते ही हो। परो पे ही मनस पापा किम सस्तानी संससी, ये सारे सूत्र आपके काम आते हैं। जो व्यक्ति इसमें तो जीता है। करते क्या हो तुम? मैं वैद्य हूँ पतंजलि चिकित्सालय पे बुलंदशहर। ये खुद वैद्य है हमारा। लो अब इस ऐसे वैद्य जहाँ होंगे, अब कहाँ बीमारी टिकेगी। चलो बहुत आशीर्वाद केपी सिंह जी, ओम खुश हो भाई।